बहुत शुक्रिया। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान के दौर में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी और सियासी विक्टिमाइज का किसी को नहीं बनाया जा रहा था। उनके दौर में भी लोगों की गाड़ियों से मंशियात बरामद करने के ड्रामे किए गए और बहुत सारे ऐसे मामला जो हैं वो रिपोर्ट हुए। गो कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसके हवाले से ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इदारों को तशवीश जरूर है और पीटीआई के अपने कारकुनान और उनके लीडर जो है वो इस पे तशवीश का इजहार करते हैं। ताहम ऐसा नहीं है कि उनका खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा हो और रडियाला जैसे सख्त सिक्योरिटी सेल वाले हिसार में उनका कोई कत्ल खुदा न खास्ता किया जा सके या कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी हरकत की जा सके, ये नामुमकिन है। और ये अगर आप ट्वीट की सीरीज को देखें, मैं नाम नहीं लूंगा अफगानिस्तान के एक ट्विटर हैंडल की, जिससे ये सीरीज शुरू हुई और उसके सारे 415 या 600 से कुछ फॉलोअर्स हैं और वो ब्लू टिक के साथ है। वो 400-500 रुपए 1000 रुपए में कोई भी ले सकता है। तो वो उसने जो ये मामला जो है वो छेड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ और बैरून मुल्क में भी दुश्मन अनासर ऐसे मौजूद हैं जो हवा देते हैं और इश्यूज को क्रिएट करके मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी का आलम पैदा करना चाहते हैं। ये कुछ लम्हों के लिए रात रहा, लेकिन रात ही ये वजाहत आ गई थी अडयाला जेल की जानिब से कि वो खैरियत से हैं। और तो ये इस वजाहत के बाद पीटीआई कारकुनों को संतुष्टि मिल चुकी है क्या? मतलब वो सेटिस्फाइड है? ये चंद लम्हों के लिए थी। पीटीआई कारकुनान भी जानते हैं कि इमरान खान को कोई फांसी देना या उनको कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है। ये मुल्कों के लिए अफरा तफरी का आलम बन जाएगा। वो भी समझते हैं कि सोशल मीडिया एक वजह ये भी समझ लीजिए कि चैनल्स के लोगों के साथ भी अगर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ होता है तो लोग अब सेंसिटाइज इतने हो गए हैं इन ऐसी वाकयात और ऐसी खबरों के बाद कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर एक इरा है वो उससे अब लोगों को समझ आ जाती है कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। अगर आप यही मामला अगर कोई साल पहले हुआ होता तो शायद मुमकिन है कोई एहतजाज भी होने शुरू हो जाते और चीजें भी होती। तो अब लोगों को समझ आ गई है कि ये खबरें जो है वो खास एजेंडे के तहत फैलाई जाती हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं। जी तो अब सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे पीटीआई के कार्यकर्ता कारकुन, क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, उस तरह से नहीं है। कोई ऐसा वाकया नहीं है। वो क्योंकि जिस मुल्क ने ये खबर चलाई थी जिसके प्लेटफॉर्म से उन्हें लगता होगा कि कोई पुरानी फुटेज चला के बड़ा कोई यहाँ पे हंगामा रहा है, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जो फुटेजेस आप भी दिखा रहे हैं ये कुछ दिन पहले की हैं, जब इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं उन्होंने मिलने की कोशिश की और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसमें टेक्निकल याद रखिए, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया है, किसी कैदी को मिलने के लिए आपको या फैमिली मेंबर्स को मिलने के लिए कैदी की परमिशन होना और फिर कोर्ट से ऑर्डर्स का होना भी अक्सर मामलात के अंदर अगर वो सेंसिटिव इल्जामात में है तो वो जरूरी होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें बाईपास करके उनसे मुलाकात हो जाए। इवन के इमरान खान से मिलने के लिए इमरान खान की परमिशन और उनकी बनाई हुई जो उनके फोकल पर्सन है जो जेल के मामले में तो वो करेंगे तो नहीं तो अपने घर उन्हें मिलने के लिए भी इमरान खान की इजाजत की जरूरत है। बहन को भी अगर मिलना है तो वो इमरान खान की परमिशन होगी और उनकी तरफ से मुतय्यन करदा जो अदालत और उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं वो जब तक साइन नहीं करेंगे विजिटर लिस्ट पे जो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है अडयाला जेल जब ये कह रही है और जब घर वाले ये कह रहे हैं कि वो मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें साफ और शफाफ तरीके से क्लियर कर देना चाहिए कि भाई सेहतमंद है, आप मुलाकात कर लीजिए। फिर जो शक व शुबहात लोगों में है या पीटीआई कार्यकर्ता में कारकुनान में है तो वो तो हट जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे वहीं से। देखिए, अगर आपकी जेल में, इंडिया की जेल में जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद होंगे, जेल में कोई कैदी है तो यूं नहीं होता कि मैं कहूँ जी मेरा कैदी को अंदर हो सकता है जी हार्ट अटैक हो गया हो, मरने वाला हो या कत्ल कर दिया गया हो, मैंने सुना है, या मुझे रात को ख्वाब में आया या सोशल मीडिया पे गर्दिश में है, तो जल्दी से जेल का दरवाजा खोले, मैं भाग के अंदर मिला हूँ, चाहे वो कितना ही उसका प्यारा हो ना। उसके प्रोसीजर होता है मुलाकात का, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपकी मुलाकात जो है वो मुमकिन होती है। वो एक मीडिया कर रहे हैं कि वहां पे सड़कों के ऊपर रोड अडयाला के उन्हें लगता है कि अगली जानशी जो है वो पीटीआई की उनकी बहनें हो तो वो उसकी वजह से भी करते हैं, अदरवाइज कोई मुलाकात पे उनके कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ये जरूर है तो आपको ये कहना है कि एजेंडे के तहत ये खबर फैलाई गई दूसरे ममालिक की तरफ। आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले लेती हूँ, अफगानिस्तान।
और दो खास मेहमान भी और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बने रहिएगा कामरान साकी साहब। और अगर मुमकिन हो तो कहीं रुक कर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि आप सफर कर रहे हैं शायद, ट्रैफिक चल रही है। यस यस यस, मैं रुका हूं ट्रैफिक। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बड़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात भी हो रही है ऑन स्क्रीन। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जावेद बेग साहब भी इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगी। क्या जिन बातों को कामरान साकी साहब ने कहा, जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उन बातों में आपको क्या गहराई दिखती है और किस तरह से आप मुतमईन होते हैं, इत्मीनान रखते हैं? क्या दूसरे ममालिक जैसे अफगानिस्तान की तरफ से अगर ये दावा किया गया है तो क्या ये माना जाए कि एजेंडे के तहत ये खबर फैलाई गई, या फिर वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, आदाब सना जी, मैं सुन रहा था कामरान साहब ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन कल जिस तरह की अफवाह चली थी सोशल मीडिया में, अफगानिस्तान में भी और बलूचिस्तान के हैंडलर्स भी इसको काफी ट्वीट कर रहे थे। फॉर्चुनेटली इंडिया ने इसको पिकअप नहीं किया और काफी लोग पूछ रहे थे, हमसे भी पूछ रहे थे। मैंने कहा जब तक वहां से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाता आप इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। और मुझे खुशी है कि वहां की अडियाला जेल ने कहा कि सब ठीक ठाक है और इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं होता है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को मिलने की इजाजत, उसके लिए कोर्ट का आर्डर नहीं। मैं डीजी प्रिजन रहा हूं जम्मू कश्मीर में, कोर्ट का आर्डर जरूरी नहीं होता। आप सुपरडेंट जो जेल है, और अगर इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं और वो क्यों नहीं अपनी सिस्टर से या अपने वकील से मिलना चाहेंगे, इसमें कोई जबाजियत लगती नहीं है। तो अच्छा होता अथॉरिटीज उनका वीडियो दिखाते, फैमिली मेंबर्स को मिलते हुए दिखाते उनके वकील को, तो उससे ये अफवाहें खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कि कोई भी विश्वास नहीं करता है उसको। आप जानती हैं किस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जियाउल हक ने जेल में किस तरह फांसी दिलाई, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने किस तरह से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की निकाला और देश से देश निकाला किया। उसके बाद इवन इमरान खान साहब जब से जेल में है तो काफी अफवाहें सुनने को आई। अगर आपको याद होगा, पीछे कुछ महीने पहले एक अफवाह चली कि किसी डिप्टी एसपी ने उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया है। बड़ा भारत में भी वो चला, तो बड़ी हैरानगी हुई कि एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से हालत कोई डिप्टी एसपी कर सकता है। भारत में तो आप किसी, मेरे ख्याल छोटे सिंपल इंसान के साथ भी नहीं कर सकते जो जिसका कोई बेली वारिस ना हो। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है। और जेल के अंदर तो आपके सारे हकूक दिए हैं, आपको क्या क्या प्रोटेक्शन है, और उसका जुडिशरी का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जुडिशरी उतनी पावरफुल नहीं है। भारत में तो सेशन जज कैन इंस्पेक्ट एनी जेल अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसएसपी, और सेशन जज उसका जायजा लेकर उस पे एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ जो कैदी हैं उनके बहुत बहुत हकूक हैं। उनको घर से ज्यादा सहूलियत होती है खाने पीने की, उनको कितने ग्राम खाना देना है, कितना क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देना है, वो सारा हमारे मैनुअल, जेल मैनुअल में लिखा होता है। और उसके बाद आप कुछ ऐसी भी अफवाहें चली कि जब इमरान खान साहब, हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट के ही लाए हुए हैं। मैं नहीं कहता, जैसे कामरान साहब कह रहे थे कि वो उनके टाइम को शायद की नदियां नहीं बह रही थी, मैं नहीं कह रहा वो, लेकिन यस उन अफवाहें बहुत आई। पीछे ये भी अफवाहें आई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि आर्मी जनरल जो है वो हेलीकॉप्टर लेके गए और उन्होंने उनको एज प्राइम मिनिस्टर तब तो कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त जो है वो अफवाहों का बाजार गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब अडियाला इंतजामिया की तरफ से, अडियाला जेल इंतजामिया की तरफ से इस बात को उनको जब क्लियर वो कर रहे हैं तो उन्हें साथ साथ सबूत भी दिखाने चाहिए। डीजीपी साहब, फॉर्मर डीजीपी साहब का ये कहना था, एसपी वैद साहब का। महेश वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकार पड़ोसी मुल्क में चल रहे उथल पुथल को किस तरह से देख रही है?
निश्चित रूप से चिंता का तो विषय है। हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह से उसका इतिहास भूगोल रहा है, जो अभी डीजी साहब ने भी कहा कि जिस तरह से झूठ फरेब के जरिए जो है उसके काम चलते हैं, या ये वो ओसामा बिन लादेन का मामला हो, या वो दाऊद का मामला हो, या किसी और चीज से नकार देना फिर वो चीज हो जाना। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें, इमरान खान के मामले में 3 महीने से उनके बहनों को मिलने की मुलाकात का टाइम नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि किसी को भी इस बात पे शक होगा कि आखिर में 3 महीना आप वीकली, साप्ताहिक बेसिस पे, जहां पे इस तरह के प्रबंध हैं दुनिया में, इस तरह के हर जगह हर प्रिजनर को ये अधिकार है, उसका राइट्स है, और एक ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उसके नाते भी किसी से मिलने का और किसी से बात करने का ये अधिकार उसको प्राप्त है। अब उसके परिवार को अगर आप 3 महीने से नहीं मिलने दे रहे हो, और 3 महीने के बाद उनकी बहनें जो है वहां धरना प्रदर्शन पे बैठती है, उनके साथ भी जो है वहां की अथॉरिटी जो है वो मारपीट करती है, तो आदमी को क्या लगेगा? दुनिया को कहीं ना कहीं अगर ये शक सुबह जो है पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है कि इसी टाइम ये बात क्यों कहा जा रहा है कि उनको मार दिया गया? और ये बात तो आप याद करिए कि सरबजीत के मामले में क्या हुआ था। सरबजीत के साथ भी यही हुआ था कि इन लोगों ने मार दिया था, और मारने के बाद ये कह रहे थे कि नहीं वो जिंदा है। तो ये जो है ये एक तरह से पाशविक वृत्ति के लोग हैं, इनकी बात पे यकीन करना मैं समझता हूं आज की डेट में पाकिस्तानी आवाम के लिए ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। अपने एक अच्छे नेता साबित किया अपने आप को इमरान खान ने कभी, और एक अच्छे नेता के नाते उन्होंने देश के लिए अपने मतलब एक कह लीजिए कि सबसे एक पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं दुनिया के, और उन्होंने इमरान खान आपके आइडियल हैं तो हम इंडिया में भेजने को तैयार हैं उन्हें। नहीं, आप हमें भेजिए या ना भेजिए, लेकिन सवाल यह है कि जो उनका इतिहास भूगोल है उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं ना सर। मसलन कोई प्रोजेक्ट बताइए मुझे सर, कोई एक अच्छे क्रिकेटर, कोई 2 प्रोजेक्ट गिना दीजिए जो इमरान खान ने पाकिस्तान वो एक अच्छे एक राजनेता हमारे इंडिया में वो आते रहे हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं, और इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी इंडिया के साथ जो उन्होंने अच्छे पहली बार है कि मतलब को पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं अपने साबिक पीएम वो थोड़ी सी हमदर्दी इंडिया से मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कामरान साहब जो नाज़रीन देख रहे होंगे, मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मुझे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उनके साथ नहीं है, ना उनके साथ महेश वर्मा का पॉलिटिकल एफिलिएशन कैसे हो सकता है? आप ये समझ मुझे भी बता सकते हैं कि ये लोग मुझे कोई बता भी तो मैं उसे बता दूं और कितने बड़े ये फरेबी हैं, और इनके बात पर यकीन करके, और ये पैनलिस्ट जो अभी सफाई दे रहे थे उनको लेकर कि भाई उसमें तो अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी ने जिस प्रकार के बयान दिए वो बयान काफी है ये समझने के लिए कि वो जिंदा है। मैं समझता हूँ कि ये काफी नहीं है। आप आए, मैं अगर वो जिंदा होते तो कहीं ना कहीं उनका वीडियो आता, दिखाया जाता, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। क्या कि इसके ऊपर लिपा पोती, और कहीं आवाम को जो एक आक्रोश है, मतलब लोगों में जो एक आक्रोश है इस बात को लेकर, पाकिस्तान में किसी जगह पे कोई नहीं है, लोगों ने पाकिस्तान में पीटीआई की सूबे के अंदर हुकूमत है, गलत है, उन्हें कोई ऐसे लोग नहीं है, उनका वज़ीर आला इस तरह की हत्या करने में इनका इतिहास रहा है ना। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मुलाकात इसी प्रकार से तमाम नेताओं को इन्होंने एलिमिनेट किया है, लेकिन इस पर भी हैरानी हो रही महेश वर्मा साहब। देखिए यहाँ पे उनकी पूरी पार्टी है, उनकी इतनी सीटें हैं, पीटीआई के अपने लोग और लीडर्स क्यों नहीं आवाज उठाते? उनकी पार्टी तो है ही नहीं, उनकी पार्टी को तो खत्म कर दिया। पार्टी कहाँ गई? वो उनकी पार्टी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तहरीक इंसाफ को तो बैन किया हुआ है, वहाँ कानूनी रूप से जो है अंदर जो है हुकूमत है भाई, मतलब है ही नहीं कहीं एग्जिस्टेंस में। अरे भारतीय जनता पार्टी पीटीआई, आप किसका बचाव कर रहे हो? महेश वर्मा साहब, आप इतना बचाव करेंगे पीटीआई का? नहीं, आप एजेंट हो क्या? नहीं, देखिए आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है महेश जी। आप हिंदुस्तान से, एक सेकंड, आप इंडिया से हैं और आप पीटीआई की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, तो कोई हुकूमत है, अगर पीटीआई नहीं है तो 2 काम उनके बता देना इमरान खान के बहुत अच्छे किए हो, कुछ कोई। चलिए ठीक है, जावेद बेग साहब, बीजेपी मानती नहीं, अच्छा काम था, करतारपुर तो इन्होंने बंद कर दिया। आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि आपका नेता महेश जी इमरान खान साहब के सपोर्ट में है और साकी साहब उनके खिलाफ है। मैं वही सोच रही जी।
ये देखिए आप, यही तो हिंदुस्तान है। आप देखिए मेरे महेश भाई कितने टॉलरेंट है और मेरे इमदाद भाई कितने इंटॉलरेंट है। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, काफी इंटॉलरेंट एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने आप सोसाइटी को भी काफी इंटॉलरेंट बनाया है। आपके ऊपर हालांकि हमारे पड़ोसी है और पड़ोसियों पे बहुत, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा हुकूक, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेबर्स होते हैं। तो आपके पड़ोसी है ना, वो कह रहे हैं सीना हमने, मुझे बात करने दीजिए भाई साहब, आप उन्हें क्यों नहीं देते? कामरान साहब, बांग्लादेश का कोई हक नहीं है आपके पास, करने दीजिए पहले। यही है ना आपके बिहेवियर में जो ये इंटॉलरेंस है, यही आपके एस्टेब्लिशमेंट की भी हकीकत है। आप काफी इंटॉलरेंट है। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि बांग्लादेश इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे टॉलरेंट अगर कोई कौम है वो हिंदुस्तानी कौम है, दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम। आपके पड़ोस में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जब ज्यादती हुई, वो भी हमारे हिंदुस्तान ही आए, वो आपके यहाँ नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है आप काफी इंटॉलरेंट है। अफगानियों को तो पनाह आपने दी है ना, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, करने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। का हाथ पहले मुझे अपना मौक़िफ़ रखने दीजिए कामरान भाई। बिना पाकिस्तान ने दी कि बीजेपी ने दी या इंडिया ने दी, वो उन्हें सौंपे ना वापस, उनका भी तो हक है ना। अवाम के साथ वहां पे वो मजबूर है और उसे वो फांसी देने को तैयार है। यही तो मसला है। मसला ये है कि आप लोग बर्दाश्त करते नहीं है और हम बहुत बर्दाश्त करते हैं। मसला यही है ना, रेड लाइन को जब आप पार करते हैं, हम बर्दाश्त करके ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और इतिहास गवाह है, हमने जब काफी बर्दाश्त किया और जवाब दिया, आपको मुंह के बल गिराया। हमने आपको हमेशा मुंह के बल गिराया है। इतिहास को आप चेंज नहीं कर सकते। महेश भाई, आपको यही याद दिला रहे थे कि आप किसी इंडिविजुअल या किसी कौम के इतिहास को नहीं बदल सकते। इमरान खान साहब दोषी है या नहीं ये वक्त तय करेगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स का आप खुल्लम खुला इस वक्त उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन राइट्स की खुल्लम खुला दजिया उड़ा रहे हैं, उस पर आप बात करिए ना। हालांकि आपका माशाअल्लाह आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का सबसे बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे बुरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का। चाहे वो बांग्लादेश में आपने मास मर्डर या मास रेप की हो, बलूचिस्तान में या हमारे POJK में हमारे लोगों के साथ जो आपने ज्यादतियां की, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की सबसे बुरी जो हिस्ट्री है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की है। और ह्यूमन राइट्स पे खड़ा उतरना, पाकिस्तानी शामिल थे ना, वो भी तो रैंकिंग हमारी है ना। गुजरात में जो मुसलमानों के साथ होता है, जो आप इंडियन को ऐसा देखिए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की हिमायत में कहीं हिंदुस्तान से कुछ सहारा मिल जाए। और ऐसा देखिए, पीटीआई के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी आपकी बातों से जाहिर हो रही है। लेकिन एक सेकंड, जावेद बेग साहब, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या उसी मुद्दे पर आते हैं। जावेद बेग साहब, ये मुद्दा नहीं है प्लीज। पाकिस्तान ने क्या किया, क्या नहीं किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, ये मुद्दा नहीं है। प्लीज एक सेकंड, कमरान साकिब साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जैसा कि डीजीपी साहब ने भी, फॉर्मर डीजीपी साहब ने, एसपी वैद साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दे देना ही काफ़ी नहीं है, लोगों में अभी भी शक व शुबहात हैं, वो पूरी तरीके से छट जाएं शक व शुबहात के बादल। इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि सबूतों के साथ अडियाला जेल को आना चाहिए? या फिर चलिए सबूत के साथ आप नहीं आ रहे हैं तो किसी को मिलने की इजाज़त दे देना। अगर कुछ नहीं किया है सरकार ने तो नेशनल असेंबली की बैठक क्यों बुलाई गई? बीबीसी उर्दू का आप क्योंकि वो पाकिस्तान मीडिया पे तो आप इतबार नहीं करेंगे, उसका उर्दू वर्जन में पाकिस्तान पे क्लिक कीजिए। कुछ देर पहले की खबर है कि अडियाला जेल ने मुलाकात की यकीन दहानी पर की वजह से उनकी बहनें एहतजाज खत्म करके घर जा चुकी है। क्या वो नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आवाज आपकी नहीं आई थी। आप वो मियां बीवी राजी हैं तो बीच में काजी पंगा लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? नहीं, एक बार रिपीट करिएगा जो स्टेटमेंट अभी आप दे रहे हैं। उर्दू के पाकिस्तान सेक्शन में आप जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे तो आपको एतबार नहीं आएगा जो अगर वो तर्जुमान कह रहा होगा ना,
उनकी बहनों को की, जिसकी वजह से वो अपना एहतजाज खत्म कर चुकी है। उनकी बहन अब वो एहतजाज पे नहीं है। मियाँ बीवी राजी हैं तो काजी को मेरा ख्याल है एतराज नहीं होना चाहिए अब। और अगर मैं फिर नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। क्या एसपी वैस साहब, क्या ये मान लिया जाए? क्या इसमें सच्चाई है? एसपी वैस साहब, और वो असम्बलियों में है, उनके बहनों की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना इसकी कहीं पुष्टि की गई है, ना किसी तरह से मिलने की इजाजत नहीं दी गई जारी किया है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, सुरक्षित है, एसपी वैस साहब एक सेकंड प्लीज, महेश वर्मा साहब, जावेद बेग साहब एक सेकंड, कामरान साकी साहब, एसपी वैस साहब क्या कहेंगे आप? सना जी कह रहे हैं कि बहनों ने एहतजाज खत्म कर दिया है और उन्हें वो मुतमईन हो गई है, इत्मीनान उन्हें हो गया कि उनके भाई के नाम पर इस तरह का सेहतमंद है। लेकिन अडियाला जेल में क्या आपको उनके स्टेटमेंट में ये दिखाई दिया एसपी वैस साहब की कहा गया हो कि सुरक्षित है, महफूज है? सना जी ऐसा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आईएसआई मैनिपुलेट करती है, वो परिवार को क्या किया है को नो वन नोज। इसीलिए अगर भारत होता तो अभी तक किसी भी कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर ऑर्डर दे देना था कि आप फैमिली मेंबर्स विद इन 24 आवर्स मिलेंगी और इनका वकील को मिलने की इजाजत दी जाएगी और उससे सारा मसला एकदम ठप हो जाता। लेकिन कुछ तो दाल में काला है जो ट्रांसपेरेंसी सामने नहीं की जा रही है, जो लोगों के सामने सब कुछ नहीं लाया जा रहा। इसी आपकी बात से मैं बढ़ता है। हाँ, इसी आपकी बात से मैं इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। कुछ तो दाल में काला है जिसकी पर्दादारी है, शक व शुबात गहरे हो रहे हैं, उसे अगर खत्म करना था तो जड़ से खत्म किया जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब, सवाल वही बरकरार है, इसके बादल पे से नहीं छट पाए हैं। जावेद बेग साहब जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। महेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एसपी वैस साहब हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।